और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस की। आज के फोकस में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना की। जी हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जो देश है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और ख़ास तौर से इस दिशा की जब हम बात करते हैं तो कैसे वहाँ पे अब नई जो नीतियाँ हैं वो कारगर होती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी कड़ी में हम ये मान सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब हम बन सकते हैं, इस दिशा में कौन से अहम कदम हैं जो कि उठाए गए हैं, कौन सी अहम नीतियां हैं जो कि कारगर रही हैं, उनकी अब एक खास तौर से अगर देखा जाए, सरकार की तरफ से एक जो पोर्टल है वो भी यहाँ पर अब जारी किया गया है, जो कि लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना जो है उससे जुड़ी तमाम जो जानकारी है वो आपको मिल सकती है। इसकी शुरुआत की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। इसमें क्या कुछ खास है, आइए उस पर अब यहाँ नज़र डाल लेते हैं। आपको बताते हैं किस तरीके से जो पोर्टल है काम करेगा, क्या कुछ इसमें खास रहेगा। मेक इन इंडिया योजना का एक विस्तार के रूप में भी इसको देखा जा रहा है, और किस तरीके से जो योजना है खास है, क्या कुछ इस योजना में है, आइए अब आपको ये बता देते हैं हम किस तरीके से जो ये योजना है काम करेगी, कितनी कारगर है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को इस योजना के जरिए जो मजबूती है वो मिलती हुई नजर आएगी। जी हाँ, इस योजना के जरिए पूरा अच्छा खासा जो इकोसिस्टम है उसको मजबूती मिलेगी, उसका एकीकरण होगा, और साथ ही साथ योजना से आप देख सकते हैं 59,350 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो आने की उम्मीद जताई गई है कि इतना जो निवेश है वो इसके ज़रिए आ सकता है। और इसके बाद जब निवेश आएगा तो देखिए योजना के ज़रिए रोज़गार के करीब 91,600 से अधिक प्रत्यक्ष और उसके बाद अप्रत्यक्ष जो रोज़गार के अवसर हैं उनका सृजन भी होगा, यानी रोज़गार के जो नए अवसर हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। और पिछले 10 वर्षों की अगर खास तौर से बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई। ये सरकार की नीतियों का ही परिणाम हम मान सकते हैं। किस तरीके से पिछले 10 वर्षों की अगर बात की जाए, क्या कुछ डेटा है, देखिए वित्त वर्ष 2014-15 की अगर हम बात करते हैं तो करीब 1.90 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर उत्पादन जो है वित्त वर्ष 2023-24 में 9.52 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। तो ये तो बात हुई उत्पादन की। इसके अलावा निर्यात की भी अगर हम बात करें तो एक दशक में जो निर्यात है वो भी 6 गुना से अधिक बढ़ा है, उसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है। और निर्यात के आंकड़े क्या कुछ रहे हैं उस पर भी आइए आपको जानकारी दे देते हैं। खासतौर से वित्त वर्ष 2014-15 की अगर हम बात करें तो ये 0.38 लाख करोड़ था, जो कि बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 2.41 लाख करोड़ पर पहुंच गया, यानी 6 गुना वृद्धि जो है इसमें दर्ज की गई है। और ये वृद्धि देखिए आ कहां से रही है, दरअसल मोबाइल फोन की बात की जाए, सर्वर, लैपटॉप और आईटी हार्डवेयर उद्योग जो है लगातार इसमें तेजी आई है, लेकिन इस योजना के बाद से और तेजी जो है इस पूरे क्षेत्र में नजर आएगी। और खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स में बेहतर गुणवत्ता और डिजाइन क्षमता से भारत जो है अग्रणी होता हुआ नजर आएगा, जो भारत है नेतृत्व करेगा। ये दो मुख्य कारक इसके नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये तमाम वो बड़ी बातें हैं जो कि आपने जानी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए जो तकनीक है उसका सहारा लिया जाएगा, यानी उसका भी विकास होगा। एआई की बात की जाए या जो दूसरी तकनीक की जब हम बात करते हैं, और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने की योजना की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो योजना है ये काफ़ी कारगर सिद्ध होती नजर आएगी। जब भारत हम देखेंगे किस तरीके से एक वैश्विक स्तर पर जब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित होगा तो वहाँ पर ये जो योजना है काफ़ी कारगर रहेगी। और इसी वजह से इसको लेकर लगातार जो पोर्टल है वो भी जारी कर दिया गया है। किस तरह का फ़ायदा इसके ज़रिए मिलेगा, किस तरीके से जो तमाम जो लोग हैं इसमें आवेदन भी कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम लेंगे। और इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कार्यकारी निदेशक और प्रमुख सलाहकार हैं इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICA से। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा किस तरीके से आप देखते हैं इस योजना को, क्योंकि पिछले एक दशक की अगर बात की जाए ना सिर्फ उत्पादन हमारा 5 गुना बढ़ चुका है, एक्सपोर्ट अगर हम देखें उसमें भी 6 गुना की वृद्धि है। किस दिशा में अब भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है? मुझे धन्यवाद कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए। जैसा आप बता रहे थे भी ये भारत का पिछले 10 वर्षों में हमने इस क्षेत्र में बहुत ही फास्ट तरीके से प्रगति की है। और सरकार इसको पूरा सोच समझ के सरकार ने अपनी जो जो नीति बनाई है इसमें वो सरकार पूरा उसको फोकस करके चल रही है। जैसे जब ये माननीय मंत्री जी ने लॉन्च किए हैं ये स्कीम, तो उन्होंने बोला भी हमारा पहला लक्ष्य है भी जहाँ पे बड़ा स्केल क्रिएट करना। तो जैसे मोबाइल फोन में अब हम बड़ा स्केल क्रिएट कर रहे हैं, अब बाकी चीजों में भी बड़ा स्केल क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले तो जो पूरे फिनिश प्रोडक्ट होते हैं उनका स्केल क्रिएट किया है,
अब ये जो स्कीम लेके आए हैं, इस स्कीम में है भी हम नीचे का जो कंपोनेंट इकोसिस्टम है जी। उसको भी बिल्ड करें, सो दैट हमारे यहाँ पे हमारी देश की कैपेबिलिटी बढ़े, देश के अंदर वैल्यू एडिशन बढ़े, और देश के अंदर जो हमारे जो डिजाइन का जो हमारा संकल्प है, या जो हम अच्छी क्वालिटी का जो बेंचमार्क है वो हम स्थापित कर सकें। इसी के जी। लिए 23,000 करोड़ की स्कीम सरकार लेके आई है, और हम इससे हम्म। बहुत उम्मीदें हैं, और हमें लगता है कि हम बहुत ही इस स्कीम के जरिए जो 5 साल बाद जो हम पहले हमारा जो वैल्यू एडिशन है जी। उससे हम ऑलमोस्ट डबल कर पाएंगे इस स्कीम के सहयोग से। जी बिल्कुल। और ऐसे में जब हम वैश्विक स्तर पर अगर देखें राजेश जी, तो वहाँ पे किस तरीके से जो भारतीय कंपनियां हैं उनको इस योजना के जरिए मदद मिलेगी? देखिए, इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है भी हमारे जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं, साथ साथ बड़े वाले उद्योग जो ग्लोबल उद्योग है, वो उनके साथ मिलकर उनकी सप्लाई चेन का पार्टनर बने। भी हम कोई कोई बड़ी कंपनी कोई बड़ा प्रोडक्ट बना रही है, उसके अंदर के जो पार्ट्स बनने हैं वो हमारी हिंदुस्तान की जो कंपनियां हैं, इंडिया की जो कंपनियां हैं, वो उसका एक हिस्सा बनेंगी उनकी सप्लाई चेन का। जी। तो हम 5 साल बाद हम देखेंगे मे बी 200 300 400 कंपनियां जो हैं हमारी, जो इस स्कीम के माध्यम से, और इस स्कीम के हमारे और भी बहुत सारे सरकार के प्रोग्राम चल रहे हैं, उनके माध्यम से हम जो ये जो इंटीग्रेटेड ग्लोबल वैल्यू चेन है जिसको हम कहते हैं, जी। वो उसका उसका हिस्सा बनेंगे हम। जी बिल्कुल राजेश जी, लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं उसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा, यानी जब हर तबके पे जब हम लाभ की बात कर रहे हैं, और जैसा इस योजना में बताया भी गया है कि करीब 60,000 करोड़ का जो निवेश है उसकी संभावना जताई जा रही है, साथ ही साथ करीब 92,000 से ज़्यादा जो रोज़गार के अवसर हैं उनकी भी उम्मीद है। किस तरीके से इसका ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए फ़ायदा मिलेगा? देखिए, जो स्कीम के जो कंपोनेंट जो सरकार ने पूरी रिसर्च करने के बाद, इंडस्ट्री के साथ बड़ी कंसल्टेशन करने के बाद बनाए हैं, तो इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक होती हैं सब असेंबलीज, तो जो बड़ा पार्ट होती हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। देन कोर कंपोनेंट है, जैसे पीसीबी है, आपका लिथियम आयन सेल्स हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल्स हैं, जी। पैसिव कंपोनेंट्स हैं, वो सारे बल्कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर जितने प्रोडक्ट जाते हैं, जो देखिए 3 लेवल की स्कीम है। एक तो फिनिश प्रोडक्ट है, दूसरा हमने सेमीकंडक्टर पे सरकार की एक अलग से पूरा बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। जी। तो ये इसको हम कहते हैं मिडल ऑफ द वैल्यू चेन। तो जो मिडल ऑफ द वैल्यू चेन है वो पूरी की पूरी स्कीम में कैप्चर की गई है। तो इसमें हम देख रहे हैं भी बहुत सारी कंपनियां, हम सरकार आउटरीच भी करेगी, हमें पूरी उम्मीद है। इंडियन कंपनीज के अलावा बहुत सारी इंडियन कंपनियां ऑलरेडी इसमें अलाइंड हैं, इसमें स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी। बट हम देख रहे हैं कुछ इंटरेस्ट जापानीज कंपनीज का, कुछ कोरियन कंपनीज का, ताइवानी कंपनीज का भी इस स्कीम के अंदर, जब से ये स्कीम लॉन्च हुई उनका इंटरेस्ट है, दे वांटेड टू, वो यहाँ आना चाहते हैं भारत में, और भारत के साथ मिलके यहाँ पे जो उनके जो उत्पाद है वो यहाँ बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो ज़ाहिर तौर पर किस तरीके से एक हिस्सेदारी की अगर बात की जाए वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन ख़ास तौर से राजेश जी, जब हम देखते हैं कि पिछले 1 दशक का तो हमने बताया कि कैसे इसमें लाभ मिला, सरकार की नीतियों की जब हम बात करते हैं, पीएलआई स्कीम की बात की जाए, इस योजना की बात की जाए, कितनी कारगर ये रही हैं? बहुत ही ज्यादा कारगर, आपने खुद डेटा दिखाया है मुझे। हम कहाँ थे, बल्कि 5 गुना बढ़े हैं। बट मैं आपका डेटा एक बार और अपडेट कर दूं, आपने जी। बताया भी पिछले साल 2,41,000 का एक्सपोर्ट हुआ है, जी। बट 2024-25 में ये हम 3,25,000 पार कर चुके हैं जी। एक्सपोर्ट को। और जी। उत्पादन भी जो है 2024-25 में हम करीब करीब 12 लाख करोड़ पे चले जाएंगे। जी। तो ये जो सरकार का जो फोकस रहा है इस सेक्टर की तरफ, उसके कारण हम जो जो हम 10 साल पहले हम नेग्लिजिबल थे, हमारा कुछ बल्कि हम इस सेक्टर में बहुत पीछे थे। जी। और अब हम इसमें काफी हमने आगे तरक्की की है, बट अभी बहुत लंबा सफर, मैं कहना चाहूंगा बहुत लंबा सफर और है। सरकार का आगे का जी। 2030 का टारगेट है 500 बिलियन, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 45 लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जी। इंडिया में करने का। और जब हम वो करेंगे तो हम दुनिया का करीब करीब 8 से 10% इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भारत देश में होगा। वो जी। एक हमारा मजबूत स्तर पे हम पहुंचेंगे, और पूरी इंडस्ट्री और सरकार मिलके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध।
जी, बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने पिछले साल का भी जो आंकड़ा यहाँ पे दिया और शायद वित्त वर्ष 2024 की जब हम बात करते हैं, तो हम्म, एक्सपोर्ट में भी हमने देखा जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो शायद तीसरे स्थान पर रहे। लेकिन हम्म। ऐसे में क्या यहाँ हमारे जो लक्ष्य रहेंगे वो क्या कुछ रहेंगे जिससे ना सिर्फ एक्सपोर्ट भी जो है बढ़ता हुआ नज़र आएगा? बिल्कुल हाँ, जो हमारा जो 5 वर्षीय अगली योजना है जो इस सेक्टर की, उसमें हम देख रहे हैं अभी हम, जैसे मैंने बोला 45 लाख करोड़ की हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिसिपेट कर रहे हैं। जी। और जो करीब करीब जो एक्सपोर्ट है वो भी हम 17 से 18 लाख करोड़ का देख रहे हैं। हुँ। तो आप ये जो सरकार के जितने भी ये प्रोग्राम आ रहे हैं वो सारे प्रोग्राम एक एक प्लानिंग के तरीके से सरकार लेके आगे चल रही है कि हम इस सेक्टर में दुनिया में वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा देश बने जिसपे हमारा कंट्रीब्यूशन दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा। जी, बिल्कुल। और भारत जो है वो ज़ाहिर तौर पर इसका नेतृत्व करता नज़र आ रहा है और कैसे भारत की भूमिका आगे आने वाले समय में और बढ़ेगी, इस बारे में भी आपसे राजेश जी हम यहाँ जानकारी लेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि इस तरीके से लगातार सरकार जो है इन तरह की योजनाओं पर काम कर रही है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ करेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं इकॉनमी टुडे में किस तरीके से सरकार की जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना है इसका लाभ किस तरीके से मिलेगा। और राजेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। राजेश जी, और जानकारी आपसे मैं लेना चाहूँगा, जब हम बात कर रहे हैं कि भारत की जो तकनीक है कैसे वो वैश्विक स्तर पर पहुँच रही है और इसी में खासतौर से अब फोकस ये भी है कि जो बेहतर गुणवत्ता है उसके साथ साथ जो एक अलग डिज़ाइन जो है कैसे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, उस बलबूते पर भारत अपनी एक और हम कह सकते हैं वैश्विक मंच पर अपनी जो खासतौर से अपना दमखम दिखाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल जी, वही जो लक्ष्य है इस स्कीम के अंदर भी यही है भी, जो कंपनियां जो इस स्कीम में जो पार्टिसिपेट करेंगी वो सब कंपनियां फोकस करें क्वालिटी के ऊपर, वो कंपनियां फोकस करें डिजाइन के ऊपर, क्योंकि जब तक हमारा डिजाइन के ऊपर जब तक हमारी वो पकड़ नहीं बनेगी जी। तो हमारा जो ग्रोथ है वो थोड़ा लिमिटेड रहेगा। तो इसीलिए सरकार का फोकस है भी, आप जो भी कंपनियां इस स्कीम में या किसी और स्कीम में भी पार्टिसिपेट करें उसको अनेबल करने के लिए डिजाइन के लिए और सारी सरकार और भी बहुत सारी मदद कर रही है। आपको डीएलआई स्कीम्स हैं और बहुत सारे सरकार के और प्रोग्राम भी हैं जिसमें डिजाइन को लेके चल रहा है। जी। बहुत सारे हम सरकार प्रोग्राम रन कर रही है जो हमारे शैक्षिक बड़े बड़े आईआईटीज और बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या बड़े बड़े जो प्रोग्राम करते हैं कॉर्पोरेट कंपनीज भी, उनको साथ मिलके भी एक हम एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो हमारे यंग बच्चे हैं, जो हमारा यंग टैलेंट जो नया निकल रहा है वो जी। डिजाइन की तरफ फोकस करके, ताकि भारत के बने हुए ही नहीं, भारत में डिजाइन किए हुए प्रोडक्ट भी विश्व स्तर पे जा सके। जी, बिल्कुल। और इसकी जो बानगी हमें नज़र आती है जब हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं, जिस तरीके से आज के समय में जब हम देखते हैं ना सिर्फ मेड इन इंडिया की जो धमक है वो नज़र आती है, बल्कि ख़ासतौर से मैन्युफैक्चरिंग में भी विश्व स्तर पर दूसरे पायदान पर हमें किस तरीके से इसको और बढ़ावा मिलता हुआ नज़र आएगा। और मोबाइल फ़ोन इसके अलावा भी जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल, देखिए मोबाइल फोन में हम अभी दूसरे नंबर पे हैं और अभी हम सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। जी। ये भी एक सबसे अच्छी चीज है। हम हमारी जो जो ग्रोथ रेट है वो सबसे फास्ट है। तो जैसे अभी आपने बोला, जैसे मोबाइल फोन अकेला जो स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है, इस साल पिछले साल में एक इकलौता जो एचएस कैटेगरी होती है, जो कस्टम में हम कहते हैं, एक्सपोर्ट करने वाला सबसे लार्जेस्ट कमोडिटी है जी। इंडिया से। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत बड़ी चीज है हमारे, बल्कि इससे रिकॉग्निशन मिलती है सेक्टर को भी। जी। हिंदुस्तान जो है बड़े स्तर पे प्रोडक्ट बना सकता है, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बना सकता है और पूरी दुनिया में हम भेज सकते हैं। जी। इससे देश का जो सम्मान है, देश का नाम है भी इस सेक्टर के लिए, भी इस सेक्टर के लिए हम अग्रणी राष्ट्रों में हमें देखा जाता है।
जी। इसीलिए जो दूसरे सेक्टर्स भी हैं, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो हेरेबल वेरेबल हो, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो जो ग्लोबल जो कस्टमर्स हैं वो अब हिंदुस्तान की तरफ इस सेक्टर में पार्टिसिपेट करने के लिए और यहाँ से सप्लाई लेने के लिए आगे आ रहे हैं। और उसके जी। लिए हमें, जैसे आपने बोला भी, हमें थोड़ा अपना गुणवत्ता पे और क्वालिटी के ऊपर और डिजाइन के ऊपर थोड़ा हमें और काम करना है, और जो जी। देश और कंपनियां, प्राइवेट इंडस्ट्री मिलके उस तरफ काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। और इस योजना का लाभ लेने के लिए जो आवेदन है वो शायद 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। किस तरीके से वहाँ पे खासतौर से जो क्राइटेरिया है रखा गया है? वो देखिए, इसमें ना ये स्कीम जो है इतनी डिटेल बनाई गई है अभी हर सेक्टर के लिए, क्योंकि हर सेक्टर की जो जो उसकी नेटिग्रिटीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो हर सेक्टर के लिए अलग अलग है। जहां पे आप 10 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक का निवेश है एलिजिबिलिटी के लिए। तो आप अगर छोटा, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए 10 करोड़ का निवेश है। जो अगर आप बड़ी अच्छी हाई टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं तो उसके लिए 1000 करोड़ का निवेश है। सरकार ने दोनों तरफ की सुविधाएं भी दी हैं, एक खाली टर्नओवर के ऊपर इंसेंटिव है, दूसरा जी। हाइब्रिड इंसेंटिव है, अभी आपको कैपेक्स के ऊपर भी मिलेगा। तो सारे वर्टिकल कवर्ड हैं। इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन आज की डेट में मैं बोल नहीं सकता पल्लवी, बट वी हैव ए वेरी गुड पाइपलाइन। जी। जो डे 1 के ऊपर भी 1 तारीख को जब खुलेंगी तो जो हमारा 50,000 करोड़ का जो लक्ष्य है जी। इन्वेस्टमेंट का, उसमें से बहुत सारा हम मे भी पहले 15-20 दिन में ही पूरा कर पाएंगे। जी, बिल्कुल। उम्मीद यही है कि जो लक्ष्य है उसको जल्द से जल्द हासिल कर पाएंगे और विकसित भारत की तरफ एक और कदम मजबूती के साथ रख सकेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ जाना आपने